15 साल का बेटा जो अचानक से आधी रात को हैवान कातिल दरिंदा बन जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपने पिता की गर्दन को काट कर धड़ से अलग कर देता है, उसकी जान ले लेता है। लेकिन उसके बाद वो रुकता नहीं है, वह अपने पिता की लाश के हाथों को पैरों को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, वो जानकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आप कप कपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले की। वहां पुलिस को रात के 2 बजे एक लड़के का फोन आता है और वो पुलिस को बताता है कि अभी अभी किसी ने उसके पिता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है। उसके पिता की लाश चारपाई पर पड़ी हुई है। पुलिस रात को ही मौके वारदात पर पहुंचती है, वहां का मुआयना करती है। तो लड़का बताता है कि उसका नाम राघव है, उसकी उम्र 15 साल है। घर में सिर्फ वो और उसके पिता थे, वो अंदर रूम में सोया हुआ था, पिता बाहर सोए हुए थे। लेकिन रात के 2 बजे जब उसको कुछ खटपट की आवाज लगी और वो अपने रूम से बाहर आया तो वो देखता है कि कोई आदमी कुल्हाड़ी से उसके पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रहा है और वो एकदम से चीख जाता है। और वो चीख सुनकर वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर ऊपर छत की तरफ भाग जाता है और वहां से कूदकर फरार हो जाता है। और उसके बाद वो फौरन पुलिस को फोन करता है। वहीं पुलिस जब बॉडी का हाल देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लग रहा था किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। बेटे राघव से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता की किसी से दुश्मनी है? तो बताता है कि पड़ोस के ही अंकल से कुछ ही दिन पहले पिता की नाली को लेकर लड़ाई हुई थी। राघव के पिता का नाम दुलीचंद्र था, जिनकी उम्र 46 साल थी, जो खेतीबाड़ी करते थे। वहीं उस रात को राघव की माँ और उसकी 2 छोटी बहनें नानी के यहाँ पर गई हुई थी और उसी रात को ये कांड हुआ। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, पड़ोसी को उठाकर उससे पूछताछ करती है, लेकिन पड़ोसी बेकसूर निकलता है। और उसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। लेकिन उसी बीच जब राघव को बुलाया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो दिखता है कि राघव की तो उंगलियां जली हुई हैं। पुलिस राघव से पूछती है तुम्हारी उंगलियां कैसे जली? तो बताता है कि उसने गर्म बर्तन पकड़ लिया था, उसकी वजह से उसकी उंगलियां जली हैं। पुलिस को फौरन शक हो जाता है और पुलिस राघव को उठाकर उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते हैं और वो आधे पैसे मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। मेरे 10वीं के एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो काफ़ी टाइम से मुझसे पढ़ाई की बोल रहे थे, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे अभी डर सता रहा था, मुझे यकीन था मैं फेल हो जाऊंगा। और कुछ ही दिन पहले मेरे पिता बोलते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा। और इसी टेंशन में मेरा दिमाग फटा जा रहा था, मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा था। और जब पड़ोसी अंकल से लड़ाई हुई तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं अपने पिता की हत्या कर दूं तो सारा इल्ज़ाम पड़ोसी के ऊपर जाएगा। और मैं इसी इंतज़ार में था। और वहीं मंगलवार को मेरी माँ अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ नानी के यहाँ चली जाती है। रात के टाइम मैं रूम में सो रहा था, पिता बाहर सो रहे थे और मैं रात के 2 बजे कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, टॉर्च जलाकर अपने पिता की गर्दन पर सबसे पहला वार करता हूँ। पिता की चीख के साथ जान निकल जाती है, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं आंखें बंद कर कर बस कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। और मैं जब तक वार करता हूँ जब तक मैं थक नहीं जाता। और मैंने उंगलियां अपनी इस वजह से जलाई कि पुलिस फिंगरप्रिंट के निशान ना ले पाए और मैं पकड़ा ना जाऊं, पड़ोसी के ऊपर इल्ज़ाम जाए, उसको जेल हो जाए और ना ही पुलिस मुझे पकड़ पाए। वहीं पुलिस पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन आप ऐसे बेटे पर क्या बोलना चाहेंगे और माता पिता पर क्या बोलना चाहेंगे? ये वीडियो उन माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा सीख वाला है जो अपने बेटों पर कमेंट करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें और आने वाले टाइम में कामयाब बन सकें। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता की हमसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, ये चाहते क्या हैं, ये हमें टॉर्चर करते हैं और वही अपने माता पिता को दुश्मन मान लेते हैं और इतना बड़ा कांड कर बैठते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में अपने बच्चों से आप प्यार से बात करें क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, ये पहले वाला ज़माना नहीं है
जब माता पिता अपने बच्चों को मारते रहते थे और बच्चे नीचे नजरें कर कर बस पिटते रहते थे। तो इसीलिए सावधान रहें और आने वाली मुसीबत से बचे रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।